दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सेल्फ डिफेंस। तो थोड़ा एक्साइटेड रहिएगा इस टॉपिक के दौरान। दोस्तों सेल्फ डिफेंस क्या होता है और यह कैसे काम करता है, हम इसके ऊपर ये टॉपिक है हमारा और इसी का वर्णन हम करने वाले हैं। तो बीएनएस में अब जो है आत्मरक्षा का अधिकार आईपीसी की तरह ही बरकरार है, लेकिन इसे और स्पष्ट किया गया है। यह सेक्शन 34 से 44 बीएनएस में शामिल है। आईपीसी में यह सेक्शन 96 से लेकर 106 तक था। सेल्फ डिफेंस होता क्या है, अब हम इसका जिक्र करते हैं। सेल्फ डिफेंस किसे कहते हैं, आत्मरक्षा किसे कहते हैं। सेल्फ डिफेंस यानी अपनी या किसी और की जान, इज्जत या प्रॉपर्टी को खतरे से बचाना। यह तब होता है जब कोई तुम पर अटैक करे या तुम्हें सीरियस हानि का डर हो। बीएनएस में इसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहते हैं। यह एक लीगल राइट है जो हर नागरिक को मिलता है। यह काम कैसे करता है, यानी कि जो सेल्फ डिफेंस है ये काम कैसे करता है, इसका जिक्र हम करने वाले हैं। बीएनएस के सेक्शन 34 से लेकर 44 तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात होती है। यह तब काम करता है जब आप अपनी या किसी की जान बचा रहे होते हैं और अपनी या किसी की प्रॉपर्टी, घर नुकसान या कोई घर का नुकसान है या कोई दुकान का मामला है या कोई भी चीज़ जो भी जिसकी भी आप रक्षा कर रहे होते हैं, है ना। किसी की इज्जत का मामला है, कोई सेक्सुअल हरेसमेंट किसी को दे रहा है या कुछ और इस तरह से कोई असल्ट है मान लो, तो ऐसे हालत में तो कितनी फ़ोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुद्दा यहाँ पे है, ठीक है। किसी ने आपको थप्पड़ मारा और आपने उसको गोली मार दी, ये सेल्फ डिफेंस नहीं माना जाता। तो आपको भी फ़ोर्स उतनी ही इस्तेमाल करनी पड़ती है जितनी फ़ोर्स उसने इस्तेमाल की है सामने वाले ने, तब जाकर मामला बनता है सेल्फ डिफेंस का। वरना फिर ये मर्डर का मामला बन जाएगा और उल्टा मामला पड़ सकता है। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे आ गया कि कितनी फ़ोर्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। देखिए, फ़ोर्स जो है रीज़नेबल होनी चाहिए, जितनी ज़रूरी है उतनी। जैसे तुम उतना ही फ़ोर्स इस्तेमाल कर सकते हो जितनी खतरे को रोकने के लिए ज़रूरी है। अर्थात यदि कोई तुम पर हाथ से हमला करे तो उस पर तुम बंदूक नहीं चला सकते, यह एक्सेसिव फ़ोर्स मानी जाएगी। ख़तरा उस वक्त रियल होना चाहिए। अगर कोई धमकी देकर चला गया है और तुम उसके पीछे जाकर उसको मारो तो यह सेल्फ डिफेंस नहीं होता है। तुम्हारा एक्शन जितना जो है ख़तरनाक होगा, उतना ही आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एक्शन जो है बराबर होना चाहिए। जैसे कोई अगर चाकू लेकर अटैक करे तो उसको रोकने के लिए थोड़ा ज़्यादा शक्ति या फोर्स, जैसे उसका हाथ पकड़ना या उसको गिरा देना नीचे, है ना, अलाउड है। और अब आ जाता है आपकी लिमिट क्या है। तो सेल्फ डिफेंस का मतलब बदला लेना नहीं होता है। अगर अटैक रुक गया है या अटैकर भाग गया है तो उसके पीछे जाके मारना सेल्फ डिफेंस नहीं होता है। तुम पहले से प्लान करके किसी को सेल्फ डिफेंस के नाम पर नहीं मार सकते। अगर तुम फालतू की शक्ति इस्तेमाल करते हो, जैसे कोई छोटा सा धक्का दे और तुम उसे मार कर या गोली मारकर हॉस्पिटल में पहुंचा दो, कोर्ट में फिर तुम्हारा सेल्फ डिफेंस का क्लेम कमज़ोर हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा ना हो भाई किसी ने आपको थप्पड़ मारा और आपने उसको मार के ऐसा कर दिया कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया,
या उसको गोली मार दी, हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया उसको जो है, तो ऐसा नहीं आता, ये सेल्फ डिफेंस में नहीं आता है। तो मौत के केस क्या हैं, अब इसका जिक्र हम कर लेते हैं। बीएनएस के सेक्शन 42 के मुताबिक अगर तुम्हें अपनी या किसी और की जान का सीरियस खतरा हो, जैसे कोई गन या चाकू लेकर अटैक करे, तो तुम इतनी फोर्स इस्तेमाल कर सकते हो कि अटैकर की मौत भी हो जाए, लेकिन तब ये भी जस्टिफाई होगा जब और कोई ऑप्शन ना हो, तब ये ही जस्टिफाई होगा। यानी कि आप जस्टिफाइड एक्ट कीजिए, है ना, जितनी फोर्स उसने इस्तेमाल की है उतनी फोर्स आप भी इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। वो आपको मैंने चाकू से मारना चाहता है, ठीक है, तो आपने गन का इस्तेमाल किया, आपने उसको मार दिया, दैट इज़ सेल्फ डिफेंस। तो अब आ जाता है आगे कि मान लो तुम पर कोई, अब एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा और ले लेते हैं इसमें। मान लो तुम पर कोई चाकू लेकर अटैक करे और तुम उसको रोकने के लिए उसको सीरियस चोट पहुंचा दो जो मौत का सबब बन जाए, तो यह सेल्फ डिफेंस के अंडर आ सकता है, अगर तुम कोर्ट में प्रूव कर दो कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन उस वक्त नहीं था। सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए, जैसे कि कराटे की है ना, जूडो है या कुकरो है या मागा है, इस प्रकार की ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए ताकि आदमी जो है हाथों का इस्तेमाल करके भी अपनी रक्षा कर सके। और जहाँ भी रात को सुनसान जगह पे जाना हो तो अकेले मत जाइए, साथ में कोई ना कोई होना चाहिए। और जब भी आप कहीं खड़े हों तो आपकी नज़र जो है चारों तरफ होनी चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको इस्तेमाल करने की हैं। अगर कोई व्यक्ति संदेहास्पद लगे तो सुरक्षित दूरी पे चले जाएं, ठीक है, या थोड़ा दूर निकल जाएं या भीड़ में घुस जाओ। तो इंडिया में हथियार जैसे गन के लिए लाइसेंस चाहिए, पेपर स्प्रे या टॉर्च का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करने की सख्त ज़रूरत है। और अगर संभव हो तो बातों से ही मामले को निपटा दीजिए या वहाँ से उस स्थान से थोड़ा भाग जाइए, दूर हो जाओ। और सेल्फ डिफेंस का मतलब हमेशा लड़ना नहीं होता है। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है कि यदि मान लो कोई रास्ता ना हो तो अपने बचाव के अंदर जो भी आपके पास साधन है या जो भी आपके पास हथियार है उसका इस्तेमाल करना। और अब आ जाती है बात थोड़ा हम रिव्यू कर लेते हैं इसको। तो इसमें जो सेक्शन 35 है वो प्रॉपर्टी के लिए सेल्फ डिफेंस की बात करता है। सेक्शन 36 है वो बोलता है कि जब तक खतरा है तब तक सेल्फ डिफेंस अलाउड है। सेक्शन 42 कहता है कि अगर जान का खतरा है तो डेडली फोर्स का यूज़ कर सकते हो। और इसी प्रकार से सेक्शन 44 कहता है कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर हद से ज़्यादा फोर्स यूज़ करना गलत है। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखने का है, बाकी सब ठीक है, बढ़िया है। और उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको बहुत पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और रिकमेंड कीजिएगा अपने दोस्तों को जो लॉ कर रहे हैं, ताकि उनके भी मतलब का बात बन जाए, उनके भी काम आ जाए ये सब जो है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट जो है अगले वीडियो के साथ, अगले एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए